हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार वाला मैथमेटिक्स क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ्स चैप्टर संख्या 9 के एक्सरसाइज 9.1 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के सभी प्रश्नों को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा उसको देखेंगे और एक्स्ट्रा भी कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज का जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो समझते हैं हम लोग ये क्या होता है। आपका चैप्टर कैमा है 8वां, आपको हमने बता दिया। चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। तो समझिए 2y - 3 x + 2 3z या 8x² 2ab, ठीक है, -3। जितना भी हम लिखे क्या वो लिखे था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ये जितना पाँचों जो लिखा गया है ये एक ना एक व्यंजक है और ये इसी सब व्यंजक को हम लोग कथी कहना है तो बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। हम फिर से समझाना चाहेंगे। देखिए जो भी लिखा गया है ये सब 1 गो 2 गो 3 गो और क्या गो है चौथा पंचमा, ये भी सब लिखा हुआ है, ये सब कथी है बीजीय व्यंजक है। तो इसको समझिएगा। जैसे हम कोई इसमें से एक पद ले लेंगे, तो मान लीजिए हम 2y ले लेते हैं। 2y है और -3 है, तो सब में क्या किया जा रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 2 गो y में से 3 घटाया जा रहा है। 2 गो y में से क्या घटाया जा रहा है? 3 घटाया जा रहा है। और ये घटने के बाद ठीक ना, ये जो चीज़ बन रहा है, ठीक है, ये जो व्यंजक प्राप्त हमें हो रहा है वही व्यंजक हमारा कथी कहलाएगा? तो बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक में x y यानी ABCD का कोई भी अक्षर लगल रहेगा, ठीक है, समझिएगा। फिर आप कहिएगा कि ठीक है, इसको और तोड़ के बताइए। तो और तोड़ के देखिए। अब क्या किया जा रहा है? 2 के साथ y का गुना किया जा रहा है, ठीक है। अब फिर जो है 3 को घटाया जा रहा है। कहिएगा हाँ ये भी तो हो रहा है। 2 को y से गुना किया जा रहा है तो हो जा रहा है 2y और फिर 3 घटाया जा रहा है तो फिर जो है एगो आपका व्यंजक प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से x में क्या किया जा रहा है? 2 को जोड़ा जा रहा है तो एगो व्यंजक प्राप्त हो रहा है। फिर 3 से z का गुना कराया जा रहा है तो 3z हो जा रहा है, फिर एगो ई व्यंजक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 8 में x² से गुना कराया जा रहा है तो एगो व्यंजक प्राप्त हो रहा है। इसको और तोड़ना चाहिए तो तोड़ेगा कैसे आप? 8 गुने x यानी 8 में फिर x से गुना करा रहा है तो ये प्राप्त हो रहा है एगो आपका व्यंजक। तो ये सब व्यंजक टोटल व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक है। इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग। 2ab में से 3 घटाया तो क्या ये एगो प्राप्त हो गया? बीजीय व्यंजक। इसको और तोड़ सकते हैं तो आप तोड़िएगा तो 2a गुने यहाँ पे गुना दे सकते हैं b, यानी 2 में पहले 1 से गुना कराया फिर b से गुना कराया तो आपका प्राप्त हो गया ई वाला 2ab। या इसको इस तरह से भी कोई लिखा होगा तो चल सकता है, पहले b फिर a, इस सब इस तरह से गुना करके आपको बना देगा थे 2ab, फिर उसमें से 3 घटाया तो इस तरह का रूप प्राप्त हुआ। इस तरह के रूप को हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब हम देख रहे हैं बीजीय व्यंजक में क्या गो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। उस सबको एक एक बारी से मतलब हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 3 है, ये y है, यानी बीजीय व्यंजक में हम जो है 3 देख रहे हैं, y देख रहे हैं, ठीक है 3 देख रहे हैं और y देख रहे हैं। तो ये दोनों है क्या? आखिर इसको समझना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। आई होप कि आपको बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। बीजीय व्यंजक का छोटा सा मतलब हम समझाना चाहें तो देखिए चर और अचर को, ठीक ना, या तो जोड़ घटाव गुना या भाग के साथ जो है चिन्ह का प्रयोग करके यानी संक्रिया के प्रयोग करके जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक ना। तो जो हमको ये व्यंजक प्राप्त होगा इसी व्यंजक को हम लोग कथी कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब ये चर अचर कहाँ से लाया? हाँ तो हमने अभी आपको समझाया था कि हई और हई। देखिए हई और हई, तो हई और हई में एक क्या है तो चर है और एक क्या है अचर है। अब चर कौन है अचर कौन है आइए हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। यानी चर अचर को जोड़ घटाव गुना भाग के साथ जो लिखा जाएगा तो जो आपको रूप प्राप्त होगा उसी रूप को हम लोग क्या कहेंगे तो बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब हमने आपको बताया कि देख रहे हैं हर चीज़ में 2 प्रकार के संख्या नजर आ रहा है। 2 एगो ABCD यानी एगो संख्या जो सिखाए होंगे आप लोग 1 2 3 4 5 और एगो क्या देख रहे हैं ABCD वाला अक्षर, यानी ABCD वाला अक्षर है और एगो तो संख्या है जो आपने सीखा होगा 1 2 3 4। चलिए तो समझते हैं उसमें से चर कौन है अचर कौन है। तो सबसे पहले तो हेडिंग बनना चाहिए चर का। चर यानी वेरिएबल बोल सकते हैं इसको, यानी वेरिएबल बोल सकते हैं चाहे वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। चर तो चर क्या है से लिखेंगे हम लोग। तो लिखिएगा वैसी संख्या या संख्याएं जिसका मान यानी मान बोले तो वैल्यू, ठीक है, बदलते रहता है उसे
हम लोग कथी कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। यानी वैसा संख्या यानी वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे, थोड़ा देर रुक जाइए। और अचर क्या होगा से समझिएगा। अचर यानी कांस्टेंट, ठीक है। जस्ट उल्टा है, वैसी संख्या या संख्याएं जिसका मान बोले तो वैल्यू नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। तो चर का मतलब होता है जो संख्या होगा चर, उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। और अचर का मतलब होता है यानी कांस्टेंट का मतलब होता है जो संख्या होगा इसका वैल्यू बदलेगा। अब कहिएगा एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम लोग समझना चाहे तो समझेंगे। ABCD वाला सब जो अक्षर है यानी लेटर है उस सबको हम लोग चर कहेंगे। ठीक है, और बाकी जो संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5 18 20 50 100 90 इस जो भी संख्या देख रहे हैं उसको हम लोग अचर बोलेंगे। तो ABCD, ठीक ना, E इस तरह से हम लोग देख सकते हैं X Y Z। ठीक है, ये सब क्या है तो चर है, इसका वैल्यू बदलते रहेगा। ठीक ना, चर का मतलब इतना सा है कि जिसका वैल्यू बदलते रहे। ठीक है, और अचर का मतलब जो है हम लोग समझेंगे जैसे में 1 2 3, ठीक है, 0 भी ले सकते हैं, 4, इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक हो जाएगा। बहुत सारा आपको जो है अचर मिलेगा। तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, इसका वैल्यू बदलेगा। तो ये जैसे समझाइए, तो देखिए अब इसको बनाइएगा तो कभी कभी देखते होइएगा, आप हिसाब पढ़े होइएगा तो x का कभी कभी वैल्यू किसी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, किसी में x का वैल्यू 0 आ जाता है, किसी में x का वैल्यू 3 आ जाता है। उसी प्रकार से y का भी, z का भी इस तरह से वैल्यू जो है 1 2 3 5 8 9 50 20 कुछ भी आ जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि x का वैल्यू यानी कुछ भी आ जाता है, कोई क्वेश्चन में कुछ तो कोई क्वेश्चन में कुछ, यानी यहाँ क्या है कांस्टेंट नहीं, वो चीज़ क्या है कांस्टेंट नहीं है, यानी कुछ भी वैल्यू आ सकता है। यानी हमेशा देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो रहा है, बदलते आ रहा है। ठीक है, चलो उसी प्रकार से आप देखते होइएगा कि 4 का मतलब ई क्वेश्चन में 4 है तो अगला क्वेश्चन में 4 का मतलब क्या होगा, 4 होगा। 8 का मतलब ई क्वेश्चन में 8 है तो अगला क्वेश्चन में भी 8 का मतलब 8 होगा। यानी देखते हैं कि ई सब का हूँ नहीं बदलता, लेकिन ई सब जो का हूँ बदलते रहता है। चलिए, तो आई होप कि आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा, लेकिन तनका से कन्फ्यूजन आपको होगा। समझिए, कभी कभी क्या चीज़, कभी कभी A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ध्यान रखिएगा, A B C D या E, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको K और C तो लिखा है। इस सब संख्या को भी अचर के रूप में यूज किया जाता है। इस सब संख्या को भी कभी कभी अचर के रूप में यूज किया जाता है। कभी कभी ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर इसको जो है चर के रूप में यूज करेंगे, ठीक ना, समझे। तो कभी कभी इसको अचर के रूप में यूज किया जाता है। तो अचर के रूप में जब भी यूज किया जाएगा यानी इसका वैल्यू क्या होगा, नहीं बदलेगा। जब अचर के रूप में जब यूज करेगा तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब चर के बदले में यूज करेगा यानी चर के रूप में जब यूज करेगा तो इसका वैल्यू बदलते रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग, कौन ऐसा चर है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो हम बता देते हैं आपको। तो सबसे ज़्यादा चर यूज होने वाला ये है तीनों, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चर जो है ये है तीनों, एक्स वाई और जेड सबसे ज़्यादा यूज होगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज होगा तो एक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा चर आपका यूज होगा एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। और इसमें भी तीनों में बात करें सबसे ज़्यादा और यूज कौन होगा तो एक्स होगा। ठीक है, चलिए आते हैं। अब कहिए कि वो चर जो अचर के रूप में यूज होता है वो कौन है सबसे ज़्यादा। तो वैसा चर जो अचर के रूप में यानी कांस्टेंट के रूप में यूज होता है वो होता है एगो सी और एगो के। ये दोनों ज़्यादा जो है चर होते हुए भी अचर के रूप में यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब अचर के रूप में यूज होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, ज़्यादा साइंस में हम लोग इसका यूज करते हैं, साइंस में, ठीक है, मैथ में भी करेंगे लेकिन ज़्यादातर साइंस में इसका और इसका यूज करते हैं, ये समझ के कि इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मतलब कथी है, ये अचर है। और ये एक्स वाई जेड मैथ में भी साइंस में भी यूज होता है चर के रूप में। ठीक है, क्या चीज़ के रूप में, चर के रूप में। तो आई होप कि आपको चर के बारे में कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। तो हम लोग बीजीय व्यंजक समझ गए, चर अचर समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चर अचर के बारे में फिर से एक बार बता देते हैं। चर का मतलब जिसका वैल्यू बदलता रहे और अचर का मतलब जिसका वैल्यू ना बदले। ठीक है, चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कहती है नियतांक। क्या बोलते हैं हम लोग, नियतांक। ये नियत है यानी तन को नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे का टॉपिक क्या पढ़ने के लिए आपको दिया हुआ उसको देखते हैं। तो आगे जो है एक सारणी हम बताते हैं, मतलब बनाते हैं और सारणी में कुछ दिले है उसको समझा देते हैं। ठीक है, ये समझिएगा तो आपको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत चीज़ आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला सारणी को देखते हैं। तो सारणी बन के रेडी है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है व्यंजक, इसमें लिखा हुआ है चर, इसमें लिखा हुआ है पद, इसमें पदों की संख्या और इसमें चर के गुणांक। तो सारणी में जो है कुछ छूट गया है उसको हम लोग जो है लिख लेते हैं। चर में दे दिया है यहाँ पे x और यहाँ पे दे दिया है x, y, सॉरी x, 3 है और यहाँ पे दे दिया है द्विपद। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है द्विपद। तो अब जो है सारणी बन के रेडी हो गया है। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए व्यंजक कितना है, तो x + 3 है, 2y है, 5 - 2z है, 5x + y है, t² + 2t + 3 है। तो हमने आपको एक चीज़ समझाया था, क्या समझाया था कि आपको जो है कौन चर देगा और कौन जो है अचर देगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे देखिए x + 3 है तो x क्या है, यहाँ पे चर है और 3 क्या है तो अचर है। ठीक है ना, 2y में 2 क्या है तो अचर है, y क्या है तो चर है और 5 - 2z में 5 और 2 क्या है अचर है और z जो है क्या है यहाँ पे चर है और 5x + y में 5 क्या है तो अचर है, x और y क्या है तो चर है। t² + 2t + 3 हमने आपको बताया था ना कि ज़्यादातर कौन यूज होगा चर में, तो x, y और z। ठीक है, बाकी कोई लेटर भी यूज हो सकता है चर के रूप में। तो यहाँ पे देखिए t यूज हुआ, तो यहाँ पे t जो है क्या है चर है और यहाँ पे 2 जो है क्या है अचर है और यहाँ 3 भी क्या है अचर है। ठीक है, तो चलिए क्या हम चर अचर आपको समझा रहे हैं, समझिए अब आएगा। अब यहाँ से वो क्वेश्चन जो है आपको बना के दे दिया इस सारणी में, बाकी सब आपको बनाना है। जैसे हमसे पूछा था चर, तो इसमें चर कौन है तो हमने भर दिया x। इसमें पूछा था पद कौन कौन है तो हमने देखो, अब पद आपको समझना पड़ेगा। पद कै गो संख्या होगा वो आपको जो है खुद देख के पहचान जाइएगा। कैसे समझिए, पद पहचानने का तरीका यह है कि जय गो प्लस माइनस है ना उसको देखिए, प्लस माइनस है किसको देखिए उसको देखिए। तो एगो प्लस या एगो माइनस होगा तो पद 2 गो होगा। ठीक है, एगो प्लस या एगो माइनस होगा तो पद कै होगा 2 गो। ठीक है, 2 गो प्लस या माइनस होगा तो पद कै होगा 3 गो, यानी जितना प्लस माइनस होगा ना उससे पद एगो ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए इसमें कै गो प्लस है तो कहिएगा एगो, तो पद कै हो जाएगा 2 गो। तो इसमें पद कौन कौन है तो एगो x है और एगो क्या है 3। चलिए पदों की संख्या तो हमने बताया था कै गो पद है तो 2 गो, तो 2 गो पद रहेगा तो द्विपद। ठीक है, 3 गो पद रहता था त्रिपद, 4 गो पद रहता तो चतुर्पद, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक गो पद रहता तो एक पद ही बोलते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से पूछा x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक, तो क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा गुणांक समझ लेंगे। ठीक है, तो गुणांक समझने से पहले हम लोग गुणनखंड समझेंगे, गुणनफल समझेंगे, गुणांक तो समझ लेंगे। ये तीनों चीज़ को समझने के बाद जो इसको हम लोग भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो गुणनखंड का मतलब होता है जिस संख्या का गुणनखंड आपसे पूछे यानी फैक्टर आपसे पूछे उस संख्या का क्या कीजिए, देखिए कि उस संख्या में किस किस से भाग जा सकता है पूरा, ठीक है, तो वही उसका कथी होगा गुणनखंड होगा। तो हम जानते हैं कि 4 का गुणनखंड क्या होगा, तो 4 में 1 से भी भाग जा सकता है, इसलिए 4 का गुणनखंड 1 हो जाएगा। फिर 2 से भी भाग जा सकता है पूरा, तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। 3 से नहीं जाएगा और कथी से जाएगा तो 4 से जाएगा। किसी भी संख्या का गुणनखंड जो है 1 और जो संख्या रहेगा वो तो खुद होबे करेगा, उसके अलावा कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड 1 और उस संख्या खुद जरूर होगा। ठीक है, चलिए तो 1 से इसमें पूरा भाग जा सकता है, 2 से जा सकता है और 4 से भी जा सकता है, इसलिए इसका गुणनखंड क्या होगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड का काम नहीं है इस सारणी में, लेकिन फिर भी हम सिखा देते हैं आपको ताकि आगे चल के आपको काम आए। ठीक है, अब मान लीजिए अगला जो है हम लिए 4x² का गुणनखंड, तो 4x² का गुणनखंड आपसे पूछे तो हमने आपको बताया जिस से भाग जाएगा वही उसका कथी हो जाएगा गुणनखंड। तो 1 हो जाएगा, 1 से तो सब में भाग देगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और फिर इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x भी हो जाएगा, क्योंकि x से भी तो पूरा भाग जाएगा। आप ये x कहाँ से देख लीजिए, देखिए ना यहाँ पे है ना x गुणे x लिखेंगे, बाद में इसको समझेगा, लेकिन x है ना तो x से भी इसमें पूरा भाग लगेगा। कहिए कि हमको समझ में नहीं आता, देखिए 4x है ना, इसको x² है तो x से भाग दीजिएगा ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 4x बचेगा। ठीक है, पूरा इस तरह से हम लोग आगे समझेंगे इसे चीज़, खाली अपना समझ लीजिए कि 1 2 3 इसका क्या गुणनखंड हो गया तो 4 गो, इसका क्या निकला 3 गो। चलिए अब गुणनफल समझते हैं, क्या समझते हैं हम लोग गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी संख्या को जिसका गुणनफल आपसे पूछता है ना उसी को हम लोग गुणा के चिन्ह के साथ लिख देंगे तो उसका गुणनफल होगा। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे 1 गुणे 2 गुणे
ठीक है ना, दो लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका कथी होगा, गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड बोल रहे हैं, गुणनफल हो गया। क्या हो गया, गुणनफल। देखिए 1 गुने 2 गुने 2 फिर क्या आएगा, वही आएगा। यानी वही चीज को तोड़ के गुणा के चिन्ह के साथ लिखिएगा तो उसका कथी कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनफल। फल यानी जो गुना कर रहे हैं उसका फल यानी मिल जाए, जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसी को गुणनफल कहेंगे। ठीक है, देखिए अच्छा गुणनफल करते तो फिर रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, जितना था उतना ही होना चाहिए। जैसे देखिए 1 गुने 2 2 गुने 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के 4 है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, आइए अब इसका गुणनखंड सॉरी गुणनफल करें। क्या होगा, इसका गुणनफल आपसे पूछे तो क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 2 गुने, ठीक ना, x गुने x। ठीक है, ये इसका गुणनफल हो गया। क्या होगा, गुणनफल इसका 4x का गुणनफल क्या हो गया, तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 1 गुने x गुने x। एक नहीं हो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्योंकि एक से गुना करने या ना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या आ जाएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। देखिए 1 2 दूना 2 2 होगा, 2 दूना 4 4x, फिर x में x क्या होगा, तो 4x²। इस आगे हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी हो गया आपका गुणनफल, ये क्या हो गया आपका गुणनफल हो गया। और समझते हैं गुणांक क्या होता है, गुणांक। गुणांक समझिए, तो गुणांक जिसका गुणांक पूछे ना उसमें सट्टल होगा, कथी होगा, उसमें सट्टल होगा। ठीक है, जिसका समझिए फिर से, जिसका भी गुणांक पूछता है उसमें क्या होता है, तो सट्टल होता है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपसे 4 है तो 4 का गुणांक पूछेगा, हालांकि 4 का गुणांक नहीं पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, ना कुछ जब रहे तो 1 होगा, कथी होगा, 1 होगा। ठीक है, मतलब उस चीज़ नहीं वहाँ पर शो कर रहा है, ठीक ना, आप पूछ रहा है तो क्या होगा, उसका गुणांक 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसमें पूछेगा x² का गुणांक पूछ रहे थे, x² में हम बोले थे जो पूछेगा उसमें क्या होगा, तो सट्टल लगेगा। तो देखिए सट्टल क्या 4, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 4। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 2x + 5, ठीक ना, 2x + 5। और कहेगा क्या इसमें कि आप जो y का गुणांक बताइए, तो जो चीज़ है ये नहीं है उसका गुणांक पूछेगा तो हो जाएगा उसका गुणांक 0। क्या हो जाएगा 0, इसमें y है ये नहीं है, y का गुणांक पूछा था 0। यहाँ पे 4 था, 4 का गुणांक पूछा है, ठीक ना, 4 का गुणांक पूछा था, 4 का गुणांक पूछा यानी उसमें सट्टल कुछ ना, तो क्या होगा 1 हो सकता है। आप ये कैसे समझिए, तो 1 गुने 4 लिख सकते हैं, आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए सट्टल है ना, गुना मतलब कथी, सट्टल होता है। ठीक है, तो 1 होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे 1 हमने लिख दिया। 4x² में पूछा था, x² का गुणांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको गुणनफल, ठीक है, गुणांक और गुणनखंड समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं समझ में आता है तो फिर से बैक कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे समझाने पर। फिर आप पे हम फ़ोन करेंगे, फिर आपको फ़ोन करके अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। अब हम भरते हैं। 2y में हमसे पूछा है चर कौन है, तो 2y में चर क्या है, तो भैया y है। पद कै गो है, पद भैया कै गो है, देखिए पद पूछा ना, पद कौन कौन है, तो 2 है और y है। कौन कौन है, तो 2 है और y है। लेकिन क्या को पद है इसमें, एक के को पद है, तो एक पद है तो एक पद ही बोलेंगे। कथी पद बोलेंगे, एक पद ही बोलेंगे। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एक पद ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए 2 गो जो है आपसे पद पूछा था, कौन कौन है 2 गो पद, तो 2 कॉमा क्या है, y है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ना तो इसमें पद जो है 2ay हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 2ay, इसको लिखिए 2y लिखिए, पद यही है 2y है। ठीक है, 2 कॉमा y लिखना गलत होगा, तो क्या आ जाएगा 2y ही एगो पद है। इसमें क्या होगा, इसको देखिए तो एक पद है तो क्या आ जाएगा, एक पद ही होगा। हमने आपको बताया कि प्लस और माइनस से जो पद की संख्या हम लोग गिनेंगे, क्या चीज़ से, प्लस और माइनस से हम लोग पद की संख्या गिनेंगे। जब वो प्लस रहेगा उतना से एगो अधिक पद की संख्या होगा, चाहे माइनस रहेगा तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें हम लोग चर कौन है, तो यहाँ पे चर है खाली z। पद की बात करें तो क्या है, 5 है और 2z है। 5 है क्या है, 2z है। हमने आपको बताया था कि जय को प्लस माइनस उससे एगो ज़्यादा पद होगा, तो एगो माइनस है तो पद क्या होगा, एगो एगो क्या होगा, 2 गो। 2 गो है तो क्या बोलेंगे इसको, द्विपदी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छूट गया था। यहाँ पे देखिए तो इसमें जो है x का गुणांक, तो ना कुछ हो तो x में हम लोग 1 से गुना कर सकते हैं, तो बिल्कुल, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए लाइन ना एक्चुअली में दिल ही था, हमको यहाँ से छूट गया था। ठीक है, देखिए 1 गुने x लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, 1 से आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, x का गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसने पूछा था y का गुणांक कहाँ है, y, तो y में जो सट्टल होगा वही ना उसका गुणांक होगा। हमने आपको बताया क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखिए ये भर लिए ना। अब यहाँ पे z का गुणांक पूछा था, z में जो सट्टल होगा वही उसका गुणांक होगा। ठीक ना, तो z में क्या सट्टल है, तो 2। अब यहाँ पे बहुत लड़का लिख देगा 2, एक्चुअल में 2 नहीं है गुणांक, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। ध्यान रखिएगा, प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आगे माइनस है तो माइनस जरूर लीजिएगा। ठीक है ना, तो गलती हो जाएगा आपका। तो आपको समझ में आ गया z का गुणांक क्या हो जाएगा, तो -2। 5x + y में क्या पूछा है, चर, तो चर क्या है, x,
वाई है। एक्स सही से लिखिएगा आप लोग, हम थोड़ा इसी तरह से लिखते हैं। एक्स कोमा वाई 2 चर है, ठीक है, चर हमने लिख दिया। पद क्या होता है, पद देखिए तो 2 है, एगो तो 5x है और दूसरा का क्या है तो y है, ठीक है। 2 पद है ना, एगो 5x है, एगो y। पदों की संख्या पूछिए तो क्या है, 2 है, तो कथी हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा, ठीक है। x का गुणांक, तो x का गुणांक देखते हैं, x का गुणांक क्या है तो 5 है। y का गुणांक, तो y का गुणांक देखिए ना कुछ तो क्या है 1 है, ठीक है। चलिए हमने बताया था ना कुछ तो क्या है 1 है, 1 से गुणा कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 गुने y तो y ना होगा, 1 गुने y तो क्या होगा फिर y हो जाएगा, यानी सट्टल है ना कुछ तो कथी 1 है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं यहाँ पे t² + 2t + 3, इसमें पूछा था चर कौन है, तो चर खाली t है। पद का एगो होता है, एगो t² है, कॉमा 2t है, एगो कथी है 3 है। देखिए 1 2 2 प्लस है, यानी पद का एगो होगा तो 3 गो तो होगा ही, ठीक है। अब यहाँ देखिए पदों की संख्या तो क्या है 3 गो है, तो कथी हो जाएगा त्रिपदी, 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 ठीक है। t² का गुणांक, तो t² देखिए ना कुछ तो क्या है तो 1 है। t का अचर गुणांक, t का कथी पूछा है अचर गुणांक, तो t का अचर गुणांक समझते हैं ना, अचर गुणांक मतलब क्या होता है संख्या पूछता है, ठीक ना। हमने आपको समझाया कि अचर का मतलब वो ऐसी संख्या है जिसका वैल्यू नहीं बदले। तो देखिए यहाँ t का अचर गुणांक, तो t का अचर गुणांक क्या है देखिए 2 है। t का पूछा है या t² का, t का यही है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। आई होप कि इस सारणी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब जो है हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं। ओके चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपसे जो है पूछता कथी है समान पद पहचानने के लिए, ठीक है, समान पद पहचानिए। तो बोल रहा है आप कुछ क्वेश्चन दिले आपको, ठीक है। निम्न में समान पदों को पहचानिए, पहचानिए और लिखिए। क्वेश्चन दे दिया है 1 नंबर -3x, 3x। 2 नंबर है 2xy, -3yx। 3 नंबर है x² y, 6x² y। 4 नंबर है x² y, xy²। 5 नंबर है xy, x² ठीक है ना। 6 नंबर है x/3, 2x। 7 नंबर है x, 1/x, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया है और पूछा है कि आप हमको समान पद इसमें बताइए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हम आपको बताएंगे समान पद पहचानने का तरीका, ठीक है। तो समान पद पहचानने के लिए, समान पद पहचानने के लिए आपको ध्यान देना है क्या क्या चीज़। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा पहले क्या चीज़, चर और अचर। बस समान पद पहचानने का तरीका यही है कि आपको चर ध्यान देना है, देखना है कि कौन कौन चर है, यानी सेम चर है कि नहीं। सबसे पहली बात, यदि सेम चर है तो उसका घात सेम है कि नहीं, बस इतना ही ध्यान देना है। यदि घात सेम होगा और चर भी सेम होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका समान पद कहलाएगा, ठीक है। बस चर ध्यान देना है, चर समान है कि नहीं से, बस यही चीज़ ध्यान देना है आपको। चर पर ध्यान देना है कि समान है कि नहीं और उसका घात पे ध्यान देना है। दूसरी, चर के समानता पर ध्यान देना है और उसके घात पर ध्यान देना है, यानी घात यानी पावर, यानी जो ऊपर होगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि समान है कि नहीं। चलिए समान होगा उस पर आप टिक लगा देंगे, सही का जो नहीं होगा उस पर इस तरह से टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये दोनों क्या है तो समान। हमने आपको बताया था कि आपको सिर्फ चर ध्यान देना है कि समान है कि नहीं और उसका घात। तो देखिए इसमें क्या है x है और इसमें क्या है x है, माइनस से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए x और x है, दोनों का घात ना कुछ तो क्या है 1, ना कुछ तो क्या है 1, यानी क्या है आपका समान पद है, ठीक है। चलिए 2xy -3xy नहीं yx है, ठीक है। तो गुणा में 2 गुने 3 लिखते हैं या 3 गुने 2 लिखते हैं, दोनों का आंसर क्या आता है 6, ठीक है। उसी प्रकार से हमें क्या कर दिया, पहले क्या कर दिया है x दे दिया, बाद में y, इसमें दूसरा का पद में दे दिया y पहले तब x, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो हमने आपको सिर्फ मतलब ध्यान देने के लिए बोला था चर समान है कि नहीं और उसका घात समान है कि नहीं। तो दोनों चर क्या है, इसमें भी xy है और इसमें भी xy है, अचर पे तो ध्यान देना ही नहीं है। तो इसमें भी yx और इसमें भी xy, दोनों क्या है सेम है, घात भी ना कुछ तो क्या है ना कुछ तो 1 1 है, यानी ये भी क्या है समान है, टिक लगा सकते हैं। x² y 6
6x² y। हमको क्या चीज़ ध्यान देना है, चर और उसका घात। देखिए चर में यहाँ क्या है तो x है और यहाँ क्या है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y। अचर पे हमको ध्यान देना ही नहीं है। इसका घात कितना है 2 है, इसका भी घात 2 है, इसका घात कितना है 1 है, इसका घात कितना है 1। करेक्ट, एकदम करेक्ट है, ये भी समान पद है। इसमें देखिए इसमें चर एक्स वाई है, इसमें भी चर एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए x का घात 2 है, इसमें देखिए y का घात 2 है, यानी घात दोनों का अलग अलग है। घात इसमें x का 2 है, इसमें y का 2 है, यानी सेम नहीं, इसलिए यहाँ पे कथी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये समान पद नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई, लेकिन इसमें घात दोनों का 1 है, इसमें दोनों का 2 है, इसलिए ये भी समान पद नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए x, गौर से समझिएगा, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले समझने की कोशिश कीजिए। x गुने 1/3, ठीक है, फिर 2x है। देखिए आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए हमको अचर से तो मतलब कुछ है ही नहीं, तो x इसमें मिला है, इसमें भी x मिला है, n लिखा गया लेकिन x से है आपको, ठीक है। इसमें भी x मिला है, इसमें भी x, इसका घात ना कुछ तो कितना है 1 है, इसका भी घात ना कुछ तो कितना है 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, समान पद है। क्या है, समान पद है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, x कॉमा इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -1, ठीक है। तो कहिएगा दोनों पद में क्या है, x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब कहिएगा कि इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन इसका घात ना कुछ तो 1 है, इसका घात क्या है तो -1 है, तो ये समान पद नहीं हुआ। कारण समझ लीजिए कि इसका घात -1 कैसे हो गया। देखिए एक सूत्र होता है, किसी भी संख्या का घात -1 हो, समझिएगा, किसी भी संख्या का घात क्या हो -1 हो, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये देना था ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है। या इस तरह से रहेगा -2, तो क्या होगा 1/x², इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बाद में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अगला 10वां चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि ये भी समान पद नहीं है, ये समान पद है, ये समान पद नहीं है, ये समान पद नहीं है, ये है, ठीक है। तो आई होप कि अब समान पद आपको पहचानने आ गया होगा। चलिए अब अगले स्लाइड पे हम लोग चलेंगे, अगले भाग को समझने की कोशिश करेंगे, यानी अगला टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो हम लोग बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्याकलन देखेंगे, यानी जोड़ एवं घटाव देखेंगे। क्या चीज़ का था, बीजीय व्यंजक का, ठीक है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ एवं घटाव हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है 2x एवं 3x को जोड़िए। पहले का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x एवं 3x को जोड़िए, यानी इसको और इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट आपको बताएंगे इसको जोड़ने के लिए और घटाने के लिए, समझिएगा। तो आपको पता होगा कि आम और इमली दोनों क्या है, फल है, यानी आम और केला भी बोल सकते हो। तो आम और केला मान लेते हैं कि दोनों क्या है, फल है। तो 5 गो आम था, समझने की कोशिश कीजिएगा, 5 गो क्या था, आम था, और 13 गो केला था, समझने की कोशिश कीजिए, 13 गो केला था। तो हमने आपसे पूछा कि आमों की संख्या कितना है, तो आप बोलिएगा 5। हमने आपसे पूछा केला की संख्या कितना है, तो आप बोलिएगा 13, ठीक है। फिर हम आपसे पूछे कि समान आमों की संख्या कितना है, मतलब समान फलों की संख्या कितना है, तो आप कोई बोल देगा इसमें से 18, ठीक है, कोई बोलेगा तो 13 और कोई बोलेगा 5, ठीक है। तो एक्चुअली में आंसर क्या होगा, सही आंसर ये दोनों होगा, जो 13 और 5 बोलेगा से, क्योंकि समान आम 13 अलग है और 5 अलग है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझिए कि जोड़ने के लिए हम लोग सेम चीज़ होना चाहिए तभी जुड़ पाएगा, अन्यथा नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है ना। सेम कहने का मतलब यह हो गया कि यदि कोई चीज़ को जोड़ना है, ठीक है, तो उसमें चर भी समान होना चाहिए। क्या चीज़, चर भी समान होना चाहिए और चर का घात भी समान होना चाहिए। फिर से समझिए, कोई चीज़ जोड़ने के लिए चर का घात भी समान होना चाहिए और चर भी समान होना चाहिए, तभी वो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं। 2 चीज़ ध्यान में रखना, चर भी समान होना चाहिए और चर का घात भी, लिख भी सकते हैं आप, चर भी समान होना चाहिए और चर का घात भी। बीजीय व्यंजक के लिए आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे यदि दिख रहा होगा तो ठीक है, चर समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और चर का कथी का घात भी समान चाहिए, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट जोड़ घटाव के लिए, किसके लिए, जोड़ एवं घटाव के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, जोड़ एवं घटाव के लिए चर का घात भी समान होना चाहिए और चर भी समान होना चाहिए। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। देखिए तो अचर से हमको मतलब नहीं है, अचर से हमको बिल्कुल मतलब नहीं है, अचर से हमको मतलब तनुकोसा नहीं है, समझिए। तो देखिए यहाँ 2 गो है, कथी 2 गो है x, और यहाँ क्या गो x है, कहिएगा 3 गो। तो देखिए चर सेम है, x है और यहाँ भी x है, तो चर सेम है, ठीक है। दूसरा का पॉइंट घात ना कुछ तो क्या है, 1 है ना कुछ 1 है, यानी हर चीज़ यहाँ पे सेम है।
तो सेम है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये 5x होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2x एवं 3y को जोड़िए। तो हमने क्या बताया था आपको कि चर भी सेम होना चाहिए और घात भी सेम होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे चर क्या है, x और यहाँ पे क्या है, y है। आई 3 और 2 क्या आता है, अचर है, आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों को जो है 2x प्लस 3y, इसको और जोड़ सकते हैं, क्या होगा बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ये इतना ही पे हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पे ही रह सकता है, इसको छोड़ दीजिए, इतना ही, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया चर और घात उसका सेम होगा तभी जुड़ेगा, नहीं तो उससे आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो इससे आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ना है, x² प्लस 2x प्लस 3 जोड़ना किस में है, 2x में प्लस 5 में। ठीक है, तो x² वाला खोजिए, है कहीं नहीं, यानी सेम चर वाला खोजिए। तो x², चलिए यहाँ पे देखिए, x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5x, यानी इसको जोड़ने के लिए बोला था, तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे कब, जब सेम चीज़ मिलेगा तब ना उसको जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ पाएगा। तो भाई x² वाला खोजिए, तो कहीं है, यानी सेम x वाला, तो x वाला सब है लेकिन इसका घात 2 है, तो घात 2 वाला कोई नहीं, तो इसको जस के तस हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और 2x यानी x वाला देखिए, खाली x वाला कहीं है, तो x हाँ यहाँ देखिए, x यहाँ भी, x यहाँ भी है, तो 2x ये 2x क्या होगा, 4x, यानी जोड़ने के लिए सेम तो चर चाहिए, साथ साथ उसका घात भी सेम चाहिए, तो इसका घात भी सेम एक है, इसको जोड़ सकते हैं। और साथ में 3 और 5 तो जुड़ ही जाएगा, आपको पता ही है, 3 5 कितना होगा, 8। तो इससे आगे इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब जोड़ घटा में आगे हम लोग गुणनखंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटा में हम लोग इससे आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे 5x में 2x घटाइए। चलिए, तो घटाने के लिए भी वही नियम है, तो 5x लिखिए, घात सेम है ना, चर भी सेम है, तो घटा दीजिए डायरेक्ट। तो 5x में से 2x घटाइए, तो क्या x हो जाएगा, 3x, क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, 5x में से 7x घटाइए, तो 5x में से 7x घटाइए, लिख दिए, 5x में से 7x घटाइए। ठीक, घटाएंगे तो बताइए ज़्यादा कौन है, आप कहिएगा 7x है। चलिए, घटाओ जोड़ से रिलेटेड एक चीज़ हम बता देते हैं, रूल कुछ, ठीक है ना, चिन्ह इधर लिखवा देते हैं। चलिए इधर लिखवा देते हैं, सेम साइन रहेगा ना, सेम साइन तो प्लस का काम। ठीक है, किधर लिखी, इधर जगह भी नहीं है। चलिए हम अभी आपको सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है, लिखवा बाद में देंगे। यानी सेम चिन्ह रहेगा ना, सेम चिन्ह तो काम जोड़ के करेंगे, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो काम कथी करेंगे, घटाव के करेंगे। फिर से समझिए, सेम चिन्ह रहेगा तो काम जोड़ के करेंगे, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो काम कथी करेंगे, घटाव के करेंगे, लेकिन जो बड़ा हुआ उसी का साइन देंगे। ठीक है, तो देखिए, तब दोनों में कथी है, यहाँ कथी है, प्लस है ना कुछ होता है, यहाँ कथी है तो माइनस है। कैसे साइन पहचानेंगे, तो बायां साइड, संख्या का बायां साइड देखेंगे, यानी लुल्हा साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड। तो देखिए, तो इस संख्या है 5x है, इसके बायां साइड देखिए, तो बायां साइड क्या है ना, कुछ का साइन है, कुछ का साइन नहीं है, जब कुछ का साइन नहीं है तो समझ लेते हैं हम लोग कि प्लस है। इसके बायां साइड देखिए तो क्या है, माइनस, क्या है, माइनस है। तो माइनस है प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह रहने का काम घटाओ के, लेकिन जो बड़का है उसी का साइन देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि बड़के में से ना घटा देते, 7x में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x। हमने आपको बताया था जो बड़का होगा उसी का साइन देंगे, तो दोनों में से बड़का कौन है, तो 7x है, तो इसका लगा देंगे साइन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम रूल लिखवा देंगे, घटाओ वाला जोड़ वाला रूल लिखवा देंगे। ठीक है, 4xy में 3x² y को घटाइए। तो हमने आपको बताया था, क्या चीज़ बताया था, बताइए जल्दी। तो हमने आपको बताया था कि हर चीज़ सेम होना चाहिए घटाने के लिए, यानी चर और चर का घात भी। तो यहाँ चर तो दोनों सेम है, लेकिन घात सेम नहीं है। इसका x² है नहीं है, इस पे x² है, इसलिए घटने वाला नहीं, इसको इतना ही पर हम लोग छोड़ सकते हैं। चलिए, अब इसको मिटा के हम रूल आपको लिखवा देते हैं, एक और क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, तुरंत मिट गया। चलिए यहाँ पे साइन लिख लीजिएगा, जोड़ के लिए लिख लीजिएगा साइन, क्या चीज़, साइन किसके लिए, तो साइन जोड़, साइन फॉर एडिशन यानी जोड़ के लिए। ठीक ना, किसके लिए, तो जोड़ के लिए, जोड़ या सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव के लिए। ठीक है, जोड़ या घटाव के लिए, सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, देख लीजिएगा स्पेलिंग तो सही होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ या घटाव के लिए साइन। 1 नंबर, सेम साइन रहेगा, सेम से यानी प्लस रहेगा तो काम कथी करेंगे, जोड़ का। ठीक ना, माइनस भी रहेगा तो कथी करेंगे, काम जोड़ का। ठीक है, जोड़ का।
और प्लस या माइनस, यानी अलग अलग जब चिन्ह रहेगा तो काम करके करेंगे घटाव का, ठीक है। माइनस या प्लस भी रहेगा तो काम करके करेंगे घटाव, क्या चीज़ का? घटाव का। ये 4 गो चिन्ह ध्यान रखिएगा, 4 गो चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। प्लस प्लस यानी सेम चिन्ह का काम जोड़ का, अलग अलग चिन्ह का काम मतलब सेम चिन्ह का काम जोड़ का, ये दोनों देखे तो सेम है। प्लस प्लस तो सेम ना हुआ, माइनस माइनस तो क्या हुआ? सेम ना हुआ। फिर प्लस माइनस यानी अलग अलग हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया? अलग अलग होगा। तो अलग अलग चिन्ह होगा तो काम करके करेंगे हम लोग जोड़ का करेंगे, ठीक है। सॉरी, घटाव करेंगे, ठीक है, घटाव किया सेम पर जोड़ के। क्वेश्चन 4 पर दे दें, चलिए दे देते हैं। जैसे 1 नंबर पर 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर। 1 नंबर का एग्जाम्पल समझिए। क्वेश्चन जैसे देखिए 2x + 5x, ठीक है। देखिए सेम है ना चिन्ह, यहाँ ना कुछ तो प्लस है। बायां साइड देखेंगे, साइन पहचाने के लिए बायां साइड यानी लूल्हा साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। देखिए तो लेफ्ट साइड यहाँ ना कुछ तो प्लस, यहाँ भी प्लस, कितना होगा? 2x और 3x कितना होगा? 2x और सॉरी 5x कितना हो जाएगा? 7x। अब ये ऐसा हम आपको करना पता है। 2 नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए यहाँ पे, देखिए सेम चिन्ह है ना, बायां साइड देखिए तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, क्या होगा? जुटेगा ना। 2x 5x कितना हो जाएगा? 7x, कथी में? तो माइनस में। हाँ, एक चीज़ नहीं बताया, सेम काम करेंगे, जो चिन्ह होगा से लिख देंगे। सेम काम करेंगे, जो चिन्ह होगा से लिख देंगे। सेम वाला में ध्यान रखिए, सेम पर कथी है? तो जोड़ करना है, और जो चिन्ह रहेगा वो लिख दीजिएगा। तो क्या है दोनों में? यहाँ प्लस था तो प्लस हो गया, प्लस वो किया नहीं जाता लेकिन माइनस वो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए माइनस था, यहाँ माइनस था तो काम किया जोड़ का, सेम। यहाँ पर देखिए सेम तो जोड़ के काम कथी हो जाएगा? -7x हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन अलग अलग चिन्ह पे क्या है? तो काम जो है भैया करना है घटाव का, और जो बड़का होगा साइन उसी को देंगे, जो बड़का होगा उसी का साइन देंगे। 3 नंबर का एग्जाम्पल समझिए, क्या है? 5x 3x। हमने आपको बताया कि अलग अलग चिन्ह जैसी रहेगा तो काम कथी कीजिएगा? जोड़ का, कथी का? जोड़ का। चलिए जोड़ का करें, चलिए जोड़ का नहीं घटाव करना है ना, उल्टा थोड़ा गलत बोल गया, ठीक है, भावनाओं में बहिए। चलिए समझिए इसको, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो काम घटाव करना है। तो 5x में से 3x घटेगा तो कितना आएगा? 2x, ठीक है। 3 नंबर का ये भी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन 2 है लेकिन 3 नंबर का ये 1 समझ लिया, 3 नंबर का ये 2 समझ लीजिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर का कितना एग्जाम्पल है? 1, और 3 नंबर का ये 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। यही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। अब देखिए पहले देखिए इसी का एग्जाम्पल है ना, समझिए। तो पहले प्लस दिए थे, पहले प्लस है ना कुछ तो बायां साइड देखिए, और यहाँ बाद में माइनस दिए थे तो बाद में माइनस। 5x में से 7x, अलग अलग चिन्हित काम करना है हमको भैया, घटाव का करना है। तो देखिए जो ज़्यादा है उसी में से करना है। 7x में से 5x घटाएगा कितना बचेगा? 2x। अब हमने आपको बताया था कि जो बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे, तो बड़ा कौन है? देखिए दोनों में बड़ा कौन है? 7 माइनस में तो माइनस में। यहाँ पे देखिए दोनों में बड़ा कौन था? 5 था। 5 करते में प्लस था, प्लस में शो करने की जरूरत हमको नहीं है, इसलिए प्लस नहीं दिखाएं, ठीक है। माइनस दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। 4 नंबर का एग्जाम्पल, 4 नंबर का 4 का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब 2 को देखेंगे। तो पहले 1 देखिए, क्या है? यही है ना, x 2x। तो -5x + 2x, अलग अलग काम घटाव का, अलग अलग चिन्ह काम कथी के? घटाव के। तो ज़्यादा कौन है? तो 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना देगा भैया? 2x बच जाएगा। चिन्ह देना है तो चिन्ह देखेंगे, तो दोनों में बड़का कौन है? तो 5 है, तो 5 का साइन जथी में होगा वो दे देंगे, ठीक है। इसका 2 नंबर एग्जाम्पल समझ लीजिए, 5x रहेगा, ठीक है, प्लस में लेते हैं 7x, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अलग अलग साइन आ गए ना, अलग अलग तो अलग अलग काम करते हैं घटाव के भैया, घटाव करेंगे भैया, घटाव। तो 5x + 7x घटाएंगे, 7x में से 5 होगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? तो कहिएगा 7 है, तो 7 कथी में? तो प्लस में, तो प्लस का साइन यहाँ पे होगा। इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। तो आई होप कि जोड़ के लिए आप साइन समझ गए होंगे। इसको उतार जरूर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके ऐसा ही साइन बताएंगे हम लोग गुना के लिए, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हुई मत होइएगा, ये नहीं समझे होइएगा तो जरूर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छा से समझ लीजिए। चलिए तो अब हम जो है जोड़ समझ गए, घटाव समझ गए, और इस साइन का भी जो भी लफड़ा था उसको समझ गए। तो अब जो है हम लोग एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने के कष्ट करेंगे, यानी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बनाते हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 देखिए, बोल रहा है जोड़िए। क्या क्वेश्चन है इसमें? तो क्वेश्चन इसमें लगभग जो है h तक दिले, यानी 1, 2, 8 तक क्वेश्चन जो है सब लगभग जो है इसमें दिले है। चलिए तो हम लोग बनाएंगे। पहले का क्वेश्चन बोल रहा है 1 नंबर, XY,
3xy। ये क्वेश्चन है तो आपको बनाने आना चाहिए। हमने आपको बताया था कि सेम हर चीज़ होना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें xy है, इसमें कथी है 3xy है। हमको अचर से मतलब है ये नहीं, यानी घात दोनों का एक एक है, अचर से हमको मतलब है नहीं, और चर सेम है तो इसको जोड़ सकते हैं। तो xy प्लस 3xy, तो एक गो xy और 3 गो xy, तो क्या गो xy हो जाएगा? तब बोलिएगा 4 गो xy हो जाएगा। ठीक है, एक गो बन गया। दूसर का एक का कथी था? ये ए था। क्या था? ये ए था। ठीक है, एक का ए था। इसको इस तरह से नंबर दे देंगे हम लोग, एक का ए। ठीक है, अब देखिए एक का बी, देखिए बी, देखिए तो बी है x² प्लस 3x, ठीक है, कॉमा 2x प्लस 9। ये दोनों को जोड़ना है, दो चीज़ है तो जोड़ने के लिए हमने आपको बताया है कि हर चीज़ सेम होना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं, x² प्लस 3x पहले लिख देते हैं, 2x प्लस 9। और जो चीज़ सेम मिला है उसको जोड़ दीजिए, बाकी सेम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। तो x² कोई है या नहीं तो इसको जस के तस लिख दीजिए। ठीक है, 3x के साथ है कोई? हाँ है, 3x है, 2x कितना 5x, 9 के साथ भी कोई नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, सी नंबर देखिए। अच्छा, हम एक बात आपको कहना चाहेंगे, पहले अपना से बनाइए, नहीं बनता तभी जो है यहाँ पे वीडियो का वीडियो का जो है आप मदद लीजिए। ठीक है, चलिए फिर अगला है सी नंबर x² कमा y²। इसको जोड़ना है, क्या करेंगे? तो x² प्लस y²। इसको आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आप भी जानते हैं चर सेम होना चाहिए, चर ही सेम नहीं है, घात भी सेम नहीं, तो इसको आगे बढ़ा नहीं सकते। आपका आंसर इतना ही हो गया। डी का देखिए, डी नंबर बोला 7x कॉमा माइनस 8x। इसको जोड़ना है तो हमने आपको बताया था, जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ देंगे। 7x जोड़ने के लिए बोला, इसलिए जोड़ देंगे। और जब भी माइनस वाला संख्या दे तो उसको ब्रैकेट में रखने की कोशिश कीजिए, और खास करके दाहिना साइड में जब संख्या दे माइनस वाला तो उसको ब्रैकेट में रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो हमको -8 दिया है तो इसको -8 लिख लेंगे, -8x से x। अब यहाँ पे समझिए, आगे ये रूल हम लोग अगला एक्सरसाइज में जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए अभी। ठीक है, 7x जस के तस रहेगा, यहाँ पे ax है, ठीक ना, इसको n नहीं समझिएगा। प्लस ब्रैकेट का मतलब हम लोग गुना समझते हैं। क्या समझते हैं? गुना। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। 7x जस के तस प्लस गुने माइनस, प्लस गुने क्या होता है? माइनस। प्लस गुने क्या होता है? माइनस। यहाँ पे अभी तनका देर हम लिख देते हैं, इसको समझाएंगे अगले एक्सरसाइज में। ठीक ना, देख लीजिए, प्लस गुने प्लस होता है तो हो जाएगा ये प्लस से, ध्यान रखिएगा। प्लस गुने और माइनस गुने माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस से होगा। प्लस गुने माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। और माइनस गुने प्लस होगा तो क्या होगा? माइनस से होगा। यानी कहने का मतलब कथी है, ऐसे समझ लीजिए आप। यानी सेम चीज़ का गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, सेम चीज़ का गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और अलग अलग चीज़ का गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस आपका। ठीक है, इस तरह से देखिए, प्लस गुने माइनस, तो प्लस गुने माइनस देखिए तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा 8x। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। चलिए, अब 7x और 8x हमने आपको जोड़ के लिए नियम बताया थोड़ा देर पहले कि क्या है, सेम चिन्ह तो घटा दीजिए, सॉरी सेम चिन्ह तो जोड़ दीजिए, अलग अलग चिन्ह तो घटा दीजिए। देखिए तो ये अलग अलग चिन्ह है ना, कुछ होता है यहाँ पे कथी है, बाएं साइड में प्लस है और यहाँ पे दिले है माइनस, तो प्लस और माइनस कथी होगा? अलग अलग हो, यानी घटा देंगे। तो 7 गो x में से 8 गो x घटाना है, यानी जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे। तो 8x में से 7x घटाएंगे तो कितना आएगा? एगो x। तो एगो x नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है x खाली। ठीक ना, एक नहीं लिखा जाता है, खाली x लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा का जगह 8 है तो 8 का साइन हम लोग बैठा देंगे। आपका आंसर -x आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या कितना है? डी हम लोग देख लिए। अब देखेंगे ई। देखिए, ई कह रहा है 8a माइनस 2a और 7a 2b। समझिएगा, इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग जो सेम होगा उसको जोड़ेंगे। तो 8a प्लस 2, माइनस वाला को कथी में लिखना है? तो ब्रैकेट में -2a प्लस 7a प्लस 2b। चलिए अब 8a को जस के तस लिखिए, प्लस गुने माइनस, ब्रैकेट मतलब कथी? गुना हो गया, ब्रैकेट मतलब गुना हो गया, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा? -2a प्लस 7a प्लस 2b। ठीक है, सेम प्लस वाला को लिख दीजिए, यहाँ पे सेम है तो इसको लिख दीजिए, नहीं तो आप घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 8 गो देखिए, 8a में से 2 गो a चल जाएगा तो कितना बचेगा? 6 गो a बच जाएगा, और 6 गो a प्लस में 7 गो a है और माइनस में 2b, यानी 2 गो b है। देखिए 6 गो a और 7 गो a तो कितना होगा? a 13a और माइनस 2 गो b। समझ में आना चाहिए, क्योंकि सेम है तो जोड़ सकते हैं ना, हर चीज़ सेम है तो जोड़ सकते हैं। ये देखिए, इसको
अच्छा यहाँ प्लस है भाई, प्लस है। इसको कुछ भी नहीं कर सकते, बी के साथ इसको नहीं जोड़ सकते, पता है ना, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, चर सेम होना चाहिए। अब बीजीय व्यंजक पढ़े तो चर सेम होना चाहिए, दोनों में चर सेम नहीं तो इसको इतना ही पे छोड़ देंगे। आपका आंसर ये आ गया। चलिए एफ नंबर हम लोग देखेंगे। एफ नंबर क्वेश्चन क्या है? एफ नंबर कह रहा है 8x कॉमा -2x कॉमा -6x, यही है। चलिए इसको जोड़ना है तो जोड़ देंगे। 8x प्लस, जोड़ने के लिए बोला है, ये ब्रैकेट में है, सॉरी माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे। जोड़ने के लिए बोला है, जो बोलेगा वही करेंगे हम लोग। -6x, सॉरी प्लस जोड़ने के लिए इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है। जोड़ दिए, जोड़ने के लिए बोला इसलिए जोड़ का चिन्ह लग गया, बाकी माइनस में दिया था इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में रख दिए। चलिए अब इसको बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 8x प्लस गुने माइनस कते होगा? माइनस, प्लस गुने माइनस, देखिए प्लस गुने माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस दे दिए। 2x है तो 2x, फिर प्लस गुने माइनस क्या आ जाएगा? -6x। अब यहाँ पे 6x, इसको लिखते हैं जस के तस। चलिए x है, सब में x लागल है, 8x को जस के तस छोड़ दीजिए। ये दोनों देखिए तो सेम चीज़ है, माइनस में 2x और माइनस में 6x, तो सेम रहता था, कथी करते हैं? जोड़ देते हैं ना, तो 2x और 6x कितना होगा? 8x हो जाएगा। तो बिल्कुल 8x हो गया। और हमने आपको बताया था जो साइन रहेगा सेम में वही साइन रहेगा, तो दोनों में क्या थी? माइनस था, माइनस दे देंगे। तो 8x, अब देखिए ये 8x कथी में था? प्लस में, बायां साइड देखिए, बायां साइड, दूल्हा साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, तो माइनस में है, सॉरी प्लस में, इधर देखिए तो माइनस में क्या देगा? दोनों घट जाएगा, अलग अलग हो गया, अलग अलग होता है घट जाएगा, तो 8 गो x में से 8 गो x जाएगा तो कितना देगा? 0 बच जाएगा। आपका आंसर आ गया। चलिए अब जो है क्या नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग? एफ हो गया। जी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जी नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या जी बोल रहा है जी 2.3x, ठीक है ना, प्लस 1.7x, ठीक है। चलिए सेम है, जोड़ देंगे तो 2.3x प्लस 1.7x, क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको जोड़ दें। चलिए तो मान लीजिए 23 है, ये कितना है? 17 है, तो 23 है 17 कितना होगा? 23 है 17, मान लीजिए दशमलव नहीं है, तो आपका ये 23 है, ये कितना है? 17, 23 है 17 कितना है? आप कहिएगा 23 से 17 हो जाता है 40, ठीक है। और x लगा देंगे यहाँ पे, आप ये ठीक है 40, कई के बाद दशमलव था, चारों के बाद, सॉरी एक के बाद, तेरह के बाद दशमलव दे देंगे तो कितना होगा? 4.01। तो इसको ऐसे ना लिख के हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 4 के बाद कथी है? दशमलव, दशमलव के बाद 0 है, तो दशमलव के बाद 0 इसका वैल्यू नहीं है, तो इसको लिख देंगे 4x। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4x। या तो आंसर ऐसे दिले होगा, चाहे ऐसे दिले होगा, ठीक है, दोनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे भी क्वेश्चन बचल है। जी तक हो गया। एच, अब एच नंबर देखेंगे क्वेश्चन। एच नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोला है 2/3x, ठीक है, कामा 1/3x कामा -x, ठीक है। चलिए इसको जोड़ना है तो जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है भाई? जोड़ रहा, ये हो गया x। अच्छा ये x जो है गुना में, देखिए यहाँ बीच में, तो बीच में यानी ऊपरे रहता है, बीच में यानी कथी रहता है? ऊपरे रहता है। चलिए ऊपर देते हैं, प्लस 1/3, फिर यहाँ देखिए बीच में यानी ऊपर, तो 1 में 1 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा? x हो जाएगा, समझिएगा। और यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला, इसको माइनस में रख लेंगे, ठीक है। चलिए फाइनली इसको 2x3 प्लस x3, ठीक है। अब प्लस गुने माइनस क्या आ जाएगा? -x, ना कुछ है तो बटा में 1 है, कहिए बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग, कथी लेंगे? एलसीएम। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3 से 3 कर जाएगा तो कितना होगा? 2x, प्लस है तो प्लस, इसे कर जाएगा तो कितना? x, माइनस है तो माइनस, 1 में 3 से भाग दीजिए कितना होगा? 3, और 3 में इसे गुना तो कितना होगा? 3x। आपको आता होगा क्या चीज़ का? भिन्न का जोड़ आना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए 2x और 1 गो x, तो कितना? 3 गो x और -3 गो x बटा में 3, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश की, इधर लिख रहे हैं 3 गो x में से 3 गो x गया, ये देखिए प्लस में ही माइनस में तो कैसे होगा? 0 हो जाएगा, और 0/3 क्या आ जाएगा? 0। एक चीज़ आपको अभी लिखा देते हैं, लिख लीजिएगा इसके नीचे जस्ट 0/समथिंग, 0/समथिंग यानी समथिंग मतलब हम ये लिख रहे हैं। 0 में कुछ भी रहेगा तो हो जाएगा 0, और ऊपर कुछ भी और नीचे 0 रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग अप्रभाषित। क्या चीज़? अप्रभाषित, ठीक ना। यानी इसको जो है हम लोग प्रभाषित नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। 0 ऊपर रहेगा, नीचे जब कोई संख्या रहेगा तो हो जाएगा 0, और ऊपर कोई संख्या नीचे को 0 रहेगा तो इसको बोलेंगे अप्रभाषित, यानी इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक के सभी प्रश्न हो गया, एक के सभी प्रश्न बन गया है। अब जो हम लोग दो के क्या बोला है? पहले व्यंजक से दूसरे व्यंजक को घटाइए, दो का जो है हम लोग क्वेश्चन अब बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा दिए हैं। अब जो हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 में बोला पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए, यानी पहला जो दिले ओकरा में से दूसरा को घटाना है। चलिए देखते हैं। 1 का a देखेंगे, 1 का a क्या कह रहा है? 22x घटाने के लिए बोला कितना? 10x,
ठीक है। सिंपल घटाने के लिए और जोड़ने के लिए रूल क्या है कि हर चीज़ सेम होना चाहिए, चर भी और उसका घात भी। हमको अचर से मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो घटाने के लिए बोला था, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। इतना कमा इतना दे तो 22x घटे कितना 10x। चलिए, तो कितना 22 को x में से 10 को घटाइएगा तो कितना आएगा 12 को x बच जाएगा। एगो आंसर आ गया बी नंबर, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए 17xy, ठीक है, कॉमा दिले 19xy। हाँ, और क्या बोला है पहलुका में से दूसरा को घटाइए तो 17xy घटे 19xy लिखेंगे ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 17 को xy में से 19 को xy घटाना है। हमने आपको बताया है कि जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे, ठीक ना। जो चिन्ह मतलब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो उसको घटाएंगे, और जो बड़का है उसी में से घटाएंगे, और जो चिन्ह होगा बड़का उसी का दे देंगे, ठीक है। देखिए अलग अलग चिन्ह से काम घटाव का होगा, ठीक है। बड़का है उसमें से घटाएंगे तो 17 को xy में से 19 को xy में से 17 को xy जाएगा, तो बचेगा भैया 2 को xy। अब चिन्ह देने की बात हुआ तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है ई है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो बोल दीजिए, ठीक है। चलिए सी नंबर देखिए, सी नंबर ए स्क्वायर प्लस 1 घटाना है कितना -2a। हमने आपको बताया है कि जो चीज़ दे, ठीक ना, माइनस में उसको क्या कर लीजिए ब्रैकेट में लिख लीजिए। चलिए हम लोग बनाएंगे तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक ना। माइनस करने के लिए पहले ही बोला है, पहले से माइनस दे ले है, समझिएगा गौर से। a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस और ए भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि माइनस गुने माइनस, इसका मतलब गुने ना है, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस तरह से अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सेम नहीं, इसको सुधार के तरीका लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक ना। यानी द्विघात हो गया, ये एक घात वाला हो गया, और तब जो है बगैर घात वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या इस तरह से भी आंसर दिले होगा, या इस तरह से आंसर दिले होगा, ठीक है। चलिए इसको सुधार के लिख दे हैं, इधर उधर करके पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी नंबर देखिए, क्या नंबर डी नंबर। चलिए थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, नहीं तो नहीं देखेगा कैमरा में। चलिए डी 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 बोला है 8x माइनस 8x कामा माइनस 8x। चलिए 8x लिख देंगे, जो दे ले उसको हम लोग जानते हैं कथी में लिखना है ब्रैकेट में। घटाने के लिए बोला है इसलिए घटाव का चिन्ह, और पहले से माइनस में दे ले है 8x, समझिए गौर से। घटाने के लिए बोला इसलिए माइनस में चिन्ह, और पहले से माइनस में दे लेते हैं, उसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8x और माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस 8x, क्या होगा 8 8 16 x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16x। ये आपका आंसर हो गया। ई नंबर देखिए, ई नंबर बोल रहा है 7xy घटे 7xy, यही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। चलिए बाद में बनाएंगे हम लोग, पहले लिख लेंगे। एक क्वेश्चन लिख लिया तो 7xy घटाना है, 7xy घटे 7xy क्या आ जाएगा भाई बताइए। 7xy में से 7xy कोई दे दीजिएगा, क्या बचेगा लड्डू, यानी 0। आंसर आ गया 0। आगे देखिए एफ नंबर दे ले है कितना 7.3x, ठीक है, कमा 1.3x। सिंपल सी बात है, तो दशमलव में दे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको घटाना है 7.3x घटे 1.3x कीजिए। चलिए ठीक है, हम क्या कहते हैं इसको 73 मान लिए या इसको 13 मान लिए, 73 में से 13 घटाइए। 73 में से क्या घटाइए 13। आपको ऐसे दशमलव वाला जोड़ घटाव अच्छा से आना चाहिए, ठीक है ना। 73 में से 13 घटाइए, 73 में से 13 घटाएंगे तो भैया बजेगा कितना 60 बजेगा। तो 60 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 60 को हम लोग लिखेंगे, एक से लगा देंगे। अब देखिए क्या के बाद दशमलव है तो आप कहिएगा ए के बाद दशमलव है तो ए के बाद दशमलव देंगे। इसको फाइनली कितना लिख देंगे 6x लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के बाद दशमलव रहता है तो दशमलव के बाद के 0 का वैल्यू नहीं होता है। किसी भी संख्या, फिर से समझिए, किसी भी संख्या के बाद दशमलव रहता है, दशमलव के बदला मतलब सॉरी फिर से समझिएगा, किसी भी संख्या के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद 0 है तो उस 0 का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, इस 0 को हटा सकते हैं, यानी 6x आपका आंसर हो गया। इस तरह से भी आंसर दे सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है आपका क्वेश्चन है, हाँ जी नंबर देखिए, जी नंबर यहाँ पे देखिएगा, जी नंबर बोल रहा है हो क्या है, हाँ -6x प्लस y हाँ, और प्लस 4z, ठीक है, -8 कामा 2y, माइनस में 2y अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, माइनस में 2y प्लस में x प्लस में 5z प्लस में 5z, ठीक है, और प्लस में 8 जगह नहीं इसलिए थोड़ा इधर लिख रहे हैं। चलिए इसको क्या करना है घटाना है,
इसको लिखेंगे 6x प्लस वाई बना रहे हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा लाइन इधर और ले लेते हैं, इसको बना रहा है तो 6x प्लस वाई प्लस 4z प्लस सॉरी माइनस में दिले, ये ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे, हमने आपको बताया था घटाना इसलिए माइनस, और तब ये दिले है -2y प्लस x, ठीक है समझिएगा, प्लस 5z प्लस 8, ठीक है। इसको जस्ट के तस लिखिए -6x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 8, और ये माइनस माइनस कत हो जाएगा प्लस 2y, ये पूरा माइनस अंदर जाएगा घर में, ठीक ना, गुना होगा पूरा में, तो माइनस माइनस कत हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस कत हो जाएगा माइनस, याद होना चाहिए रूल, प्लस और माइनस कत हो जाएगा माइनस, फिर कितना है x, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा -5z, और प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -8, ठीक है ना। चलिए ब्रैकेट कैंसिल कर देते हैं। चलिए अब देखिए तो 6 के साथ कोई है जोड़ी, x वाला कोई है, x वाला, हाँ यहाँ पे माइनस में x और माइनस में 6, तो सेम तो काम कथी के जोड़ के, तो -6x और -x कितना -7x हो जाएगा, ठीक है। y वाला कोई है, एगो है y प्लस में या 2 y, सेम तो जुड़ जाएगा, तो y और y कितना, y और 2y, तो 3y हो जाएगा, ठीक है। सेम वाला जुटेगा, जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा, तो इसको देखिए सेम था ई और ये था, तो जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जो चिन्ह था वही लगा दिया, फिर y और 2y दोनों सेम है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जोड़ देंगे और चिन्ह जो था वही लगा देंगे। फिर z वाला कोई है तो z देखिए 4 गो z और यहाँ पे 5 गो z, ये माइनस में है प्लस में है, देखिए 4 गो z और -5 गो z, तो दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो काम घटाव के ज़्यादा कौन है, तो 5 और 4 छोटा है, तो 5 गो में से 4 गो हटेगा, तो 1 गो z बचेगा, ठीक है, 1 गो z बचेगा, और दोनों में से बड़का कौन है, तो ई है, तो इसका साइन लगा देंगे, तो हो जाएगा -z, ठीक है। 8 ही माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो माइनस माइनस के कथी हो जाता है, प्लस होता है, सॉरी माइनस माइनस काम कथी का, जोड़ का, ठीक है। तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, जो चिन्ह है वही देंगे, तो दोनों में से माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस दे देंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा -7x प्लस 3y माइनस z माइनस 16, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है आपका क्वेश्चन है H नंबर बटा वाला है, यानी भिन्न के जो टाइप के है क्वेश्चन, x बटा में 2 है भैया, -1 x बटा में 4 है, फिर कॉमा है x बटा में 3, चलिए इसको जोड़ देंगे, x बटा में 2 माइनस x बटा में 4, सॉरी घटाने के लिए है तो घटा देंगे, x माइनस बटा में 3, इस तरह से क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे हम लोग। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना देगा, एलसीएम आप जानते हैं कि 2 4 और 3 का एलसीएम जो है आपका हो जाएगा कितना, 6 नहीं कितना हो जाएगा 12, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो आएगा 6 x हो जाएगा, माइनस है तो -3 x हो जाएगा, आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए, ये समझ के हम चल रहे हैं, ये माइनस है तो -4x हो जाएगा, फिर से चेक लेते हैं, देखिए भाग दीजिएगा तो कितना 6 और 6x, माइनस है तो -3 तो 3x, माइनस है तो -4 तो 4x हो गया, ठीक है। चलिए तो 6x इसको जस्ट के तस रहने दीजिए, सेम कौन है, दोनों सेम है, तो कितना देगा -7x बटा में कितना है 12, घटाइएगा तो ज़्यादा ही है कम ही है, अलग अलग चिन्ह है तो काम घट जाएगा तो क्या होगा, 7 गो x में से 6x जाएगा तो बच जाएगा x, भैया जो चिन्ह है बड़का का वही चिन्ह लगा दूँ, तो बड़का दोनों में कौन है, तो 7 है, तो 7 का चिन्ह लगा दीजिए, बटा में जो है उसको लिख दीजिए, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/12 x इस तरह से लगा देंगे, यहाँ पे माइनस, इस तरह से आंसर इसका आ गया, यानी -1/12 x इसका जो है आंसर आ गया। आई होप कि जोड़ और घटाव वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, आपको समझ में भी आया होगा। आपका राज सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए, तो सरल हम लोग आराम से कर लेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर सरल हम लोग करेंगे, ओके। तो अब जो है देखिए आपका क्वेश्चन 4 गो है, यानी 3 में क्या क्वेश्चन है, 4 गो है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सरल करते हैं, सरल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम जो है इसमें से कोई 3 को करेंगे, एक को छोड़ देंगे आपके लिए होमवर्क के रूप में, ठीक है, बनाइएगा आप लोग, ठीक है। होमवर्क मतलब जवाब दीजिएगा आप लोग चैट बॉक्स में, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं, तो इसको 2x वाला कहीं है, हाँ देखिए, तो 2 गो x या 2 गो x, क्या गो 4 गो x, ठीक है, 4 गो x, तो 4 गो x, पहले सेम वाला को जोड़ दीजिए, बाद में माइनस वाला उसको काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अच्छा एक लाइन में कर देते सबसे अच्छा, ठीक है। 2 गो x, ये 2 गो, तो क्या गो सेम है, तो 4 गो x हो जाएगा, और माइनस में कितना है 7x, माइनस में कितना है 7x, 2 गो x और 2 गो तो 4x और 4x और -7x। चलिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना, तो तोड़ के लिखिए, और -3y -y और +2, ठीक है। 4 गो x और 7 गो x दोनों में क्या है, तो अलग अलग चिन्ह काम घटाओ के होगा, तो भैया 7 गो x में से 4 गो x घटेगा तो 3 गो x बच जाएगा, दोनों में बड़ा कौन है, तो ये, तो इसका साइन लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों सेम है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी सेम है तो जुड़ जाएगा, यानी माइनस जो साइन है वही दे देंगे, -4y हो जाएगा, +2, आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5y³ -3y² + 2y
-1 प्लस 2y² प्लस 6y माइनस 5। इसको समझिए। क्यू वाला देखिए, क्यू वाला कहीं है नहीं है तो इसको जस के तो छोड़ दीजिए। स्क्वायर वाला देखिए, स्क्वायर वाला ई है, ई है, ठीक है। 2y² है, ई माइनस में कितना है 3y² है, ठीक है ना। पहले तो जोड़ी लगा दीजिए आराम से, जैसे है वैसे सजा के। फिर यहाँ पे देखिए 2y वाला लिख दिए हम लोग, सॉरी 2y² प्लस ई वाला लिख दीजिए। 2y या 6y कितना जगह 8 वो y, दोनों सेम है इसलिए जोड़ दिए -5। पहले एक साथ लिख देंगे 2 और y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको जस के तस यहाँ पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसका छेड़छाड़ करेंगे हम लोग। ये माइनस में ही प्लस में, माइनस में ही प्लस में, तो काम करेंगे घटाव के। तो 3 y² में से 2 y² जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे या बोल दीजिए घटाएंगे, ठीक ना, क्योंकि अलग अलग चिन्ह काम घटाने का होता है। तो क्या हो जाएगा, एक y² बचेगा, कथी में तो माइनस में, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है ई है, इसलिए माइनस में y² हो गया, ठीक है। प्लस में 8y माइनस में 5, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अच्छा एक दा किताब में से आंसर भी इसका मिला लेते हैं तो अच्छा रहेगा ना। आपका एक्सरसाइज कितना है, तो आपका एक्सरसाइज है 9.1। मिल जाओ भाई जल्दी, चलिए खोज रहे हैं, जस्ट हो गया। क्वेश्चन संख्या 3 के कितना था भाई, बी 5y³ माइनस y² प्लस 8y माइनस 6। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल एकदम सही नहीं है। क्वेश्चन हम लोग गलती लिख लिए हैं भाई साहब, क्वेश्चन गलती लिखा गया है। देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में छूट गया है, देखिए तो क्वेश्चन बी नंबर। अच्छा एक हम लोग छोड़ दिए हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे एक था ना, देखिए यहाँ पे एक, यहाँ हाँ एक यहाँ पे छूट गया था, ये एक छूट गया था, इसको क्या कीजिए जोड़िएगा ना, क्या जगह सेम तो जुटेगा तो क्या जगह माइनस में आएगा, माइनस में, ठीक है ना। चलिए ओके, तो मिलाना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। चलिए अब सी नंबर हम छोड़ देते हैं, आपको सी बना के लगेगा, डी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। डी थोड़ा सा आपको भारी लगेगा इसलिए बता देते हैं। चलिए स्क्वायर वाला देखिए, तो x² वाला x² यहाँ है और है नहीं है, तो 8 गो x² और प्लस में 3 गो x², सेम इससे जुड़ जाएगा 11 गो x² प्लस में, इसलिए प्लस शो करने की जरूरत नहीं है। अब 5 गो, अब देखिए xy वाला हम लोग अंतिम में लिखेंगे, ठीक है, चाहे पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले लिख दे, चलिए ठीक है लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो xy वाला देखते हैं, 5 गो xy। अच्छा कीजिए ना, पहले क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए 3y², पहले स्क्वायर वाला, अब y वाला लेते हैं, 3y² और कहाँ है 6 गो y², ये 3y² प्लस में है, ये माइनस में है, तो अलग अलग चिन्ह काम करते हैं, घटाओगे 3y² और 6y² में से घटे जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 3y² हो जाएगा। ये कैसे, दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है ई, तो बड़ा में से ना हम लोग घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह काम करते हैं, घटा के काम करेंगे, घटाओ तो घटा काम कर दे, तो घटाने से इतना रहा, आप दोनों में से चिन्ह देने के बाद प्लस देंगे कि माइनस के, तो देखेंगे हम लोग कि बड़ा कौन है, तो बड़ा ही है, इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा इसी का चिन्ह, यानी माइनस वाला। अब देखेंगे ई वाला लेते हैं, ई वाला, तो 5 गो xy और 2 गो xy, दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा 7 गो xy, ठीक है। इतना आंसर देना होना चाहिए, इसको भी हम लोग मिलाने की कोशिश कर लेते हैं। भाई क्या नंबर है ये भैया, 4 नंबर, 4 कहाँ है भाई आंसर, 11x² प्लस 7xy माइनस 3y², ठीक है। इसको सुधार के लिख ले है, तो इसको सुधार के हम लोग लिख लेंगे, नहीं तो इतना पर भी छोड़ देते तो गलती नहीं होता, ठीक है ना। चलिए आपका आंसर ये हो गया, इसको आप बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए तो 3 तक हमने देख लिया है, चौथा क्वेश्चन अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम लोग, पहले मिटा लेते हैं फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 नंबर प्रश्न आपको क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतना और इतना है तो इसकी परिमिति क्या होगी। त्रिभुज की भुजाएं आपको देले है, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं आपको देले हैं, उसका परिमिति पूछ रहा है, क्या चीज़, परिमिति। चलिए एगो त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी एगो त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज है, इसका परिमिति पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक भुजा देले कथी, नाम भी कुछ दे सकते, नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एगो इसका दिले है, भुजा का लंबाई दिले है इतना, एगो के दिले है कितना, इतना, और दूसरा का दिले है x प्लस इतना, ठीक है। तो ये परिमिति हमसे पूछ रहा है। परिमिति का मतलब क्या होता है, तो परिमिति का मतलब सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमिति पूछा है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमिति, हम लोग नाम दे दिए इसलिए लिख दिए है, नहीं तो नहीं लिखते हैं। क्या होगा, भुजाओं का योग न होता है, चाहे नाम हटा दीजिए तो एक लिख दे, त्रिभुज का परिमिति बराबर त्रिभुज का परिमिति बराबर क्या होता है, तो भुजाओं का योग होता है ना।
भुजाओं का योग क्या होता है फार्मूला, भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग यानी जितना दिले है सबको जोड़ देंगे, तो x+1 इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे x+2, फिर इसको जोड़ेंगे x+3, सबको जोड़ दिए। परिमिति यही ना होता है भुजाओं का योग, तो भुजाओं का योग जोड़ दीजिए। चलिए तो क्या होगा, एगो x एगो x एगो, तो क्या हुआ 3 x, 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6। ठीक है, या तो आंसर ये हो सकता है, या इस पर आप क्या कीजिए 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कीजिए तो x प्लस कितना बचेगा 2, का आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्या नंबर क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन संख्या 4। अब हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 भैया बोला यदि किसी वर्ग की एक भुजा x में इतना है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। वर्ग, तो वर्ग बोला भैया, वर्ग हम लोग बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। ठीक, मान लीजिए वर्ग है A B C D। ठीक है, वर्ग का जो है हम लोग गुण बहुत अच्छे तरह से, यानी जितना भी बहुपद होता है, मतलब वर्ग का जो फिर से बोलते हैं, समझिएगा थोड़ा आवाज़ लटपटा गया। ठीक है, तो वर्ग का जो है भुजा हमसे पूछा है, सॉरी क्या पूछा है वो, वर्ग का परिमिति पूछ रहा। तो वर्ग के बारे में हमने विस्तार से, और सभी बहुभुज के बारे में हमने विस्तार से पहले ही ऑलरेडी जो है तीसरा चैप्टर में देख लिया। ठीक है, उसका जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से बहुपद के बारे में, यानी बहुपद के बारे में अच्छा से नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम आपको अभी फिलहाल बता देते हैं। वर्ग का आपसे कथी पूछा, परिमिति पूछा, तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्ग का एक भुजा यहाँ ए में दे दिया है, कितना दे दिया है x-7, तो कोई ले लीजिए x-7। ठीक है, x-7 यहाँ पे दे दिया है। एक्चुअली में वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं लंबाई में। ठीक है, इसलिए एगो दे दिया, यानी सब दे दिया, सब दे दिया। ठीक है ना, चलिए अब हमसे पूछा है कथी, वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति क्या पूछा, वर्ग की परिमिति। तो क्या होता है वर्ग का परिमिति होता है भैया, ठीक है, वर्ग की परिमिति होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, 4 गुने क्या होता है भुजा। ठीक है, तो 4 लिखेंगे, भुजा का लंबाई कितना दे जाता है x-7, 4 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 4x - 7 28। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझे, फिर से समझ लीजिए। वर्ग का क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। वर्ग का परिमिति पूछा था, वर्ग का परिमिति का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, 4 लिखे, भुजा जितना था उतना दे दिए, अंतर गुना कर देते, 4x हो गया माइनस कितना होगा 7 28। ये कैसे हो गया, तो ये भी हम लोग पहलू का चैप्टर में पढ़ लिखे, मतलब ये भी हम लोग पहलू का चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। वितरण नियम हम लोग पढ़े थे, वितरण नियम के तहत जो है ये गुना होता है। ये भी आप देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे हम लोग 5 हो गया, 6 देखेंगे। इसको मिटा लेते हैं पहले भाई, नहीं तो जगह नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रहीम की उम्र x - 6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिले है, क्वेश्चन का नंबर है 6 नंबर, रहीम का आयु, ठीक ना, कितना दिले है x - 6 वर्ष। ठीक है, और साथ में दिले है किसका, महेश की आयु, उम्र दिले है, उम्र बोलिए चाहे आयु, कितना है y वर्ष है। तो बोला है कथी, दोनों की उम्र का योग। तो लिखिए रहीम और, ठीक है, महेश की आयु का योग, वही चीज़ लिखे फिर, रहीम और महेश की आयु का अंतर यानी घटाव होता है, योग मतलब जोड़ होता है। तो लिखिए x - 6 प्लस कितना y, यह ना हो गया जोड़। ठीक ना, अंतर बोला है तो कथी होगा x - 6 माइनस y। ठीक है, बस इतना हमको करना होता है। इतना किसे हम लोग जो है क्या करेंगे, क्या बोला है, रहीम की उम्र इतना है और महेश की उम्र आयु, दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा। तो दोनों का उम्र का आयु का योग और अंतर यही होगा, दोनों का आयु का योग और अंतर क्या होगा, योग करेंगे तो इतना हो जाएगा, अंतर करेंगे तो इतना हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये सॉल्व होने वाला है नहीं, फिर भी हम लोग आंसर मिला लेते हैं। ओके, चलिए क्या नंबर क्वेश्चन है, ये है भैया 6 नंबर। आंसर देख लेते हैं, कहाँ है, इधर है। चलिए क्वेश्चन से क्या था 6 का आंसर इतना है। तो एगो देखिए यहाँ पे बोल दिया है, एगो कितना है
एक जो है आपसे दे दिया है किधर है भाई, हाँ एक जो है आपका दे दिया है x प्लस वाई माइनस 6, x प्लस वाई माइनस 6। अच्छा इसको सुधार रहे हैं हम लोग, नहीं है यहाँ पे सुधार के दे दिया, चलिए सुधार देते हैं इसको, x पहले फिर y लिख देते हैं, बराबर कितना हो गया, सॉरी माइनस में 6, ठीक है यहाँ पे। और इसको भी हम लोग सुधार के लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 6, ठीक है। चलिए अंतर जो है इस तरह से आपको दे दिया है। चलिए अब जो है 7वां प्रश्न पढ़ेंगे, कैमा 7वां, ठीक है 7वां एक बार और देख लेते हैं, ठीक गलती तो नहीं है, हाँ, योग है भैया, घटाव कितने हैं, इधर दे ले अंतर, ठीक है x माइनस, ठीक है एकदम सही है, ठीक है। चलिए ऐसे भी लिखते तो गलती नहीं होता, ठीक है ना, और ऐसे भी लिख दिए तो गलती नहीं है। चलिए क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, 7 कह रहा है कि इधर है पेज पर रखना पड़ेगा ना। चलिए 7 कह रहा है किसी आयत की 2 आसन भुजाओं क्रम से इतना और इतना है तो आयत की परिमिति क्या होगी, आयत की परिमिति क्या होगी। तो आयत देखिए ये है भैया आयत, माने तो ये है आयत, हम छोटा फिगर बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। यह क्या है, आयत है, क्या है आयत, आयत में 2 गो भुजा दिले हैं, यानी आसन भुजा दिले हैं, आसन बोले तो आसन बोले थे आसपास यानी नज़दीक वाला, ठीक है। तो आसन मान लीजिए कि x² प्लस 2x प्लस 1, आसन का मतलब होता है आसपास, तो इसके नज़दीक कौन होगा, या तो ये ले लीजिए चाहे ये लीजिए, कोई ले लेता हम ये ले लेते हैं। तो एक भुजा की लंबाई और दूसरा का भुजा का दे दिया है x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, एक में प्लस दे दिया एक में माइनस दे दिया, ठीक है, यही है आसन भुजा का लंबाई, इस तरह से दे दिया है। तो आयत की परिमिति क्या होगी, आयत की परिमिति पूछा है, तो आयत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें पहलू का चैप्टर का तीसरा का चैप्टर में जो भी बहुभुज पढ़ना था, आयत हो गया, बड़ा हो गया, चतुर्भुज, मतलब तमाम प्रकार के चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज होगा, सभी के बारे में हमने पढ़ाया अच्छा से डिटेल से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ समझ लेते हैं। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है, यानी ई इसके बराबर होगा और ई जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब इसका परिमिति पूछा है, तो आयत की परिमिति होता है भैया 2 गुने लंबाई लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ देखिए 2 लिखेंगे, ठीक है, लंबाई कितना है, तो देखिए लंबाई मान लेते हैं कि ये है x² प्लस कितना 2x प्लस 1 दे ले, ठीक है, और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई ले लीजिए, ई वाला है, कितना है ई वाला है, इसका बोले तो कहती x² माइनस 2x प्लस 1, इसको कह देंगे। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो x² क्या होता है 2x², ठीक है, 2x और माइनस में 2x, तो ये तक खत्म हो जाएगा, 2x में से 2x घटेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कुछ और नहीं ना बचा। चलिए अब गुना करा देते हैं, 4x² प्लस में कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आयत का परिमिति भी निकल गया। चलिए इसका भी आंसर हम लोग मिला लेते हैं, ओके। चलिए कहना है भाई मिल जाओ जल्दी। चलिए आंसर यहाँ पे, हालांकि आंसर सही होना चाहिए था, गलती नहीं होना चाहिए था। चलिए कहाँ है, 7 नंबर था कि 6 नंबर, भैया 7 नंबर था, ठीक है। चलिए आपका जो है ये सही है, इसको आप हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन क्या कर सकते हैं 4, तो x² प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया है, कॉमन कर लिया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर है भैया, ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए सही से लिखा ही नहीं रहा है, हो गया। चलिए अब 8 नंबर जो है क्वेश्चन समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो सब आंसर आ गया है, आराम से एकदम आराम से बन रहा है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन संख्या लास्ट इसका क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन संख्या 9, ठीक है। चलिए आप लोग रुक के उतार लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है लास्ट, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रम से इतना है, यदि परिमिति इतना है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो अभी हम लोग त्रिभुज देखे थे, ठीक है। इसका 2 भुजा देले है, मान लीजिए कि एक भुजा ई है और एक भुजा कथी है ई है, देले है, और इसका परिमिति भी देले है, तो तीसरा भुजा पूछ रहा है। तो चलिए त्रिभुज का परिमिति देले है, परिमिति कितना देले है, तो x² y² प्लस z², ठीक है। त्रिभुज की परिमिति जो है इतना दे दिया है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, तो भुजाओं का योग होता है, तो इसके जगह लिख सकते हैं भुजाओं का योग, ठीक है। इसको जस के तस डाल दीजिए, ठीक है, जेड है, जेड का पावर है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो भुजाओं का योग, तो जो भी दे सबको जोड़ेंगे तो x² प्लस कितना होगा y², जो भुजा नहीं मालूम है उसको नाम दे देते हैं भाई, ए बी हो गया, सी हो गया। चलिए
तो मान लीजिए इसका लंबाई दे रहे, इसका लंबाई दे रहा है, जो ना दे रहे उसका जगह पे वही लिख देते हैं AC, लिख दिए, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बोलिए ठीक है। अब देखिए बराबर बीच में रहे बराबर, इधर उधर के संख्या काटना हो तो हर चीज़ बराबर होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ भी कहती है प्लस में, तो इसे ही कर जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, सॉरी यहाँ, तो इसे ही कर जाएगा। तो AC का जो बचल था भुजा, यानी तीसरा भुजा पूछ रहा था, उसका लंबाई क्या बच गया आपका? जेड स्क्वायर। आंसर आ गया जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को क्या कीजिएगा, फैलाइएगा, यानी शेयर कीजिएगा। और कुछ बात पूछना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप जो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, हम आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए तब तक के लिए आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।